नमस्कार। आज की इस बहुआयामी कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित भारत सरकार के एनसीबीटी के चेयरमैन वरिष्ठ प्रशासक डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी, विभाग के सचिव आदरणीय अतुल कुमार तिवारी जी, फूड डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी रविशंकर जी, मंच पे उपस्थित एनएचडीसी की सीईओ वेदमणि तिवारी जी, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, स्किल से जुड़े हुए अनेक सेक्टर स्किल काउंसिल की महानुभाव, उद्योग जगत के मित्रगण, एकेडेमिया के मित्रगण और इस कार्यक्रम में देश की विभिन्न स्थान से जुड़े हुए भाइयों और बहनों, आज अनेक कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। उद्योग जगत और स्किल मिनिस्ट्री से जुड़े हुए आईआईटी हो यानी डीजीटी, एनएचडीसी, उनके साथ कई एमओयू किया गया। अनेक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आज शुभारंभ भी हुई। न्यू एज कोर्सेस का भी शुभारंभ किया गया और एक महत्वपूर्ण एमओयू आज हुई, जैसे अभी बताया गया, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की एक संस्था निस्बड़, दोनों के बीच में एक एमओयू हुई, जिसमें आने वाले दिनों में देश की 5 लाख से ऊपर फेयर प्राइस शॉप्स की एक नया माइक ऑटोमेटिक बंद हो गया क्या? चल रहा है ना? 21वीं सेंचुरी में कैसे अर्थनीति होगा, ऐसे आज 11 एमओयू फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, 3 एमओयू निस्बड़ के साथ, 9 एमओयू एनएचडीसी के साथ और 1 एमओयू डीजीटी के साथ पूरा किया गया। मैं आज के अवसर पे सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई देता हूं, आपको शुभेच्छा देता हूं। मित्रों, हमारी देश और दुनिया दोनों तेजी से बदल रहे हैं। मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कह रहा हूं। बदलना, इवोल्यूशन होना, ग्रो करना एक नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो होते रहता है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी एक सिग्निफिकेंस आप सबके सामने उल्लेख करना चाहता हूं, महत्व तो इसीलिए उल्लेख करना चाहता हूं। कोई भी लिविंग बीइंग का, वो व्यक्ति हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी लिविंग क्रीचर हो, सोसाइटी भी एक लिविंग क्रीचर है, लिविंग बीइंग है। ये सब आगे बढ़ते हैं, सबकी अपना एक प्रकृति है बढ़ने की, सबकी अपना एक स्वभाव है, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। लेकिन मित्रों, इन दिनों में 21वीं सेंचुरी की 3rd डिकाड में हम लोग जब हैं, तब उसकी एक विशेषता है। उस विशेषता यह है, अब तक सिविलाइजेशन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जितने टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई है, इनोवेशन हुई है, शायद पिछले दिनों में इतना नहीं था। पिछले दिनों में कम्युनिकेशन की दुनिया, जानकारी की दुनिया
नेटवर्किंग की दुनिया इतने टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं था। आज विश्व की किसी भी समय में कोई भी घटना होती है, उसको विश्व भर से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में ट्रैवल करने में फ्यू सेकेंड्स लगता है, मिनट नहीं। टाइम जोन अलग अलग हो सकती है। आज तो रात को 3 बजे भी मैसेजेस आते हैं, आप अगर गलती से उसको उत्तर देते हो तब वहां से रिप्लाई भी आ जाता है। तो 24/7 हो गया। कम्युनिकेशन की लेन देन अभी 24/7 हो गया, ग्लोबल हो गया है। ये पिछले दिनों में नहीं था। जो एक शब्द यूज किया जाता है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा, आवर प्रेजेंट एरा इज ए डिसरप्टिव एरा। डिसरप्शन किस चीज की होती है? डिसरप्शन सभी चीजों की होती है। जो सोसाइटी डिसरप्शन को, डिसरप्टिव आइडियाज को आइदर सोचता नहीं, दिखता नहीं और समझता नहीं, वो सोसाइटी को इतिहास में जितना प्रमाण मिलता है, बहुत सिविलाइजेशन काल बाह्य हो चुके हैं, पास्ट की तत्व हो चुके हैं, लेकिन जिसने इनको देखा, जिसने उनको देखा, समझने का कोशिश किया, वो आज भी रिलेवेंट है। 3 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भाषण सुन रहा था। हमारी देश की जो नया क्रिएटिव आइडियाज के कुछ यंगस्टर्स हैं, उनको बुला के प्रधानमंत्री जी सम्मानित कर रहे थे। उनसे इंटरप्ट करते हुए उन्होंने एक बात कहा, मैंने कल ही रात उसको देखा। वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, मैंने आई कोट प्रधानमंत्री जी, कि मेरे सक्सेस की फॉर्मूला क्या है? मोदी जी, आपकी सक्सेस की फॉर्मूला क्या है? तो मोदी जी थोड़ा अपने अंदाज से कहते हैं, कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन थोड़ी लोगों को दिखाता है, खाना खिलाता है, खाना खाओ बाहर जाओ, लेकिन आगे कहते हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने पीएम उस गैदरिंग को, अगस्त गैदरिंग को कहते हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरे सफलता की राज क्या है। शायद मैं उनको कोट, आप लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। वो कहते हैं, मेरे सफलता की राज ये है, मैं समय को पढ़ पाता हूं और समय की दूर देखता हूं, आगे देखता हूं, समय के आगे क्या होगा, यानी वर्तमान क्षण की आगे क्या होगा, उनको प्रभु कृपा है, उसको देख पाते हैं। देखने के कारण योजना बनाते हैं। भारत में अनेक नेतृत्व हुए हैं, सबने अच्छा काम किया, किसको कह नहीं सकते हैं कि भाई किसी ने काम नहीं किया, सबने अच्छा काम किया, देश के लिए काम किया। लेकिन मैं पहली बार एक प्रधानमंत्री, मैं भी, मेरे सामाजिक जीवन में 40 साल हो गया, मैं आज स्टूडेंट जब से पढ़ना और मेरे चेतना जब से रिसीव करने लगा है चीजों को, तब से मैं कभी अभी तक एनालिसिस करता हूं कि हमारे देश में हम आजादी के उपरांत योजना बनाए तो कितने साल के विजन पे बनाए? 5 इयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना हमारी पुराने प्लानिंग कमीशन और आज की नीति आयोग की एक मैंडेटेड चीज है, 5 इयर्स प्लान। कोई भी स्ट्रैटेजी बनती है तो उसकी एक, कहते हैं हम, लॉन्ग टर्म, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडरशिप, एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के माध्यम से कहें कि लेट अस विजुअलाइज फॉर अनदर 1000 ईयर, फिर उसमें से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए कम से कम 25 साल का तो डिटेल मैपिंग करो। तो डिटेल मैपिंग करते हुए दुनिया में क्या हो रहा है उसको जोड़ो। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स क्या होगी, दुनिया की बिहेवियरल अप्रोच क्या होगा, दुनिया में मटेरियल क्या यूज होगा, दुनिया में किस प्रकार की एनर्जी लगेंगे। जब मैं आज देख रहा था, यहां हम ग्रीन सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ आज एमओयू कर रहे थे कि हाइड्रोजन एनर्जी
क्या सिर्फ ये लैबोरेटरी की चीज होगा या बड़े बड़े इंजीनियर्स की ये समझने का विषय होगा? उस हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी जो क्लीन होगा, ग्रीन होगा, सस्टेनेबल होगा, उसको अफोर्डेबल बनाना है तो उसकी स्केल बनानी पड़ेगी। स्केल बनाने के लिए क्रिटिकल मास बनानी पड़ेगी जिसकी समझ बनाने में भी लगेगी। आज हम सब लोग ये बड़ी विजन की, समय को आगे देखने की जो प्रधानमंत्री जी की क्लैरियन कॉल है, उस क्लैरियन कॉल को डीकोड करते हुए आज अभी फूड सेक्रेटरी अपने बयान में एक बात कह रहे थे, मैंने दोनों को, मैनेजर अतुल जी, ऑल अतुल जी जैसे ऑफिसर्स आर ग्रेट, मेरे परम मित्र हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, आयु में मेरे से बड़े हैं आप, ये ध्यान है ना आपको, इसलिए मैं गुरु मानता हूं उनको, और गुरु पितामह हमारे कलसी जी हैं। तो मैं जब अतुल जी कह रहे थे कि जो फूड डिपार्टमेंट के साथ हमारी एमओयू हुई, उनको जुबान पे नहीं आ रहा था किस कमोडिटी के, किसके साथ एनएचडीसी पार्टनरशिप करेगा, वो फेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रहे थे। मैंने उनको मजाक में कहा कि चोपड़ा जी मेरे ही कैडर की, मेरे गृह कैडर की अधिकारी है, अच्छे अधिकारी है। तो उनको मैंने कहा कि चोपड़ा जी, ये तिवारी जी कलेक्टर रहे नहीं क्या? कलेक्टर रहे होंगे तो भाई फेयर प्राइस सब देखे ही होंगे। तो लगता है कलेक्टरशिप के समय में फेयर प्राइस सब वो देखे नहीं होंगे। फिर जब चोपड़ा जी भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं बचपन से देखा था, बाद में सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद देखा। तभी मैंने सोच रहे थे कि तब कलेक्टर रहते हुए चोपड़ा जी भी नहीं गया जी। जाते तो दिखते ना, जाते तो कोई भी कलेक्टर के सामने पहला चुनौती होती, सर फेयर प्राइस सब में हमको ये दुकानदार हमें कमोडिटी नहीं देता है, क्यों सुन लीजिए, कंप्लेन आती कि नहीं आती है? कोई भी अधिकारी है तो कंप्लेन आती है। अभी उनको कह रहे थे कि कंट्रोल सब, अभी तो मोदी जी ने उसमें आने वाले 5 साल तक फ्री में गारंटी दे दी है राशन देने के लिए। अभी कंट्रोल सब किस चीज का? तो फ्री सब का ही जाना चाहिए। जब कंट्रोल रिजिम था, रेशन दुकान कहा जाता था। मेरे गांव में, मेरे उड़ीसा में उस सारे दुकान को कंट्रोल कहा जाता, नहीं तो रेशन दुकान कहा जाता था। तो मैं कभी सोचा बचपन में, रेशन क्यों कहा जाता है? तो रेशनलाइज करके देना, नहीं थोड़ा 5 किलो, 1 किलो चीनी कभी कभी आता था, शुगर। और फिर जो रेशन सब वाला है, जो दुकानदार है, थोड़े जमींदार के घर में थोड़ा और 1 किलो पहले चुपचाप लेके आता, आपके लिए लेके आया हूं। ये बहुत पुरानी बात नहीं, 40-45 साल पुरानी घटना है ये। तो आज ये स्थिति हमारी अर्थनीति आपूर्ति करने की स्थिति में आ गया है। हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 65% पॉपुलेशन को हम फ्री रेशन दे रहे हैं। उसको देने की जो व्यवस्था है उसको वो कह रहे हैं चोपड़ा जी। मैं पहली बार आज मैं फूड डिपार्टमेंट को बधाई दूंगा, जो आने वाले न्यू ऑर्डर बनने वाला है, न्यू मैकेनिज्म बनने वाला है, नया दुनिया बनने वाला है, उसमें हमें भारत में सारा चीजों को स्मार्ट करनी है। स्मार्ट की अर्थ सिर्फ चकाचौंध नहीं है, स्मार्ट की अर्थ सहज के साथ लाभार्थियों को सुविधा मिले, बिना दिक्कत के मिले, 24x7 मिले, पारदर्शी तरीके से मिले, उनकी टेलीफोन में जानकारी आ जाए कि राशन आ गया, ले जाओ। अगर अमेज़न शहरों में फ्लिपकार्ट डोर डिलीवरी दे सकता है, वो दिन दूर नहीं है, रेशन भी घर तक पहुंचेगा पैकेट होके। इसकी व्यवसाय निस्बड़ अभी सिखाएगी फेयर प्राइस सब्स के साथ मिलकर। पहला डिपार्टमेंट है, भारत सरकार की पॉलिसी बनाई कि एंड टू एंड 5 लाख फेयर प्राइस सबको न्यू एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। इन वे दे विल बिहेव लाइक स्टार्टअप, दे हैव ए बिजनेस, उनके पास एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय में नई आयाम जोड़ा जाएगा। मैंने उनको कह रहा, जो एनर्जी सेक्टर स्किल काउंसिल वाले थे,
उनको मैंने कहा देखो क्या क्या आने वाले दुनिया में होगा। उनको मैंने कहा कि जो आने वाले, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, 1 करोड़ घरों में सरकार के खर्चे से सब्सिडाइज मूल्य पे सोलर पैनल उपलब्ध करवाई दिया जाएगा और उनसे अपना घर की बिजली तो फ्री होगा, वो जरूरत पड़ने से उसको ग्रिड में भी बिक्री कर सकता है। एक नया अर्थनीति बनेगा। ये हमारे फेयर प्राइस सब वाले उसकी सर्विस इंजीनियरिंग का काम करेंगे, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग ये लोग काम कर सकते हैं। नया बिजनेस प्लान उनके हाथ में है, उसके लिए नया स्किलिंग लगेगा। यहाँ अभी हमारे मैडम शिप्पी और सोनी हमारे बैठे हैं एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल की। सोनी जी, आपकी कैनवास तो बहुत बड़ा है। आप आने वाले दिनों में भारत में कितने स्मार्टफोन हैं? 100 करोड़ से ज्यादा। 100 करोड़ टीवी स्क्रीन सबकी पॉकेट में है। सबकी इच्छा है उसमें वो एक रील बना के डाल दें। रील बनने वाला है, बन भी रहा है। रील अभी बन रहा है एंटरटेनमेंट की, रील आने वाले दिनों में बनेगा प्रोडक्ट की। मेरे गांव में फलाना स्वीट्स का विशेषता ये है, इसकी जानकारी एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल स्किल होके 4 बच्चे रील बना के डाल देंगे। वो चीज की ट्रेड कहां होगा? फेयर प्राइस शॉप में। ई बुकिंग कहीं से आएगा? फेयर प्राइस शॉप की पोर्टल में उसको ऑर्डर रिसीव होगा, फिर उसको पैकेजिंग करके पोस्टल डिपार्टमेंट तो आज एक प्रकार से फ्लिपकार्ट और अमेजन को चैलेंज देने की स्थिति में आ गया है। लाखों की संख्या में पोस्ट ऑफिस खुद को तैयार कर रहा है, डिजिटल इक्विप कर रहा है चीजों को लेन देन करवाने में, पहुंचाने में। दुनिया में भारत की यही यूएसपी होगा, सस्ता होगा और बड़ा भी होगा। मैंने अभी किसी मित्रों को पूछा, ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी की अर्थनीति की और टेक्नोलॉजी की सबसे प्रिय विषय बना है, डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। विश्व के कुछ देशों ने, 17-18 देशों ने जिन्होंने इस काम पे एडवांस काम किए हैं, वो मिलके एक रिपोजिटरी बनाए। किसने किस प्रकार की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई? हमारे वहां जैसे आधार बना है, हमारे वहां जैसे यूपीआई बना है, हमारे वहां जैसे आभा कार्ड बना है स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड के लिए, हमारे वहां जैसे कोविन ऐप बना है, हमारे यहां जैसे स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, सिद्ध पोर्टल बना है, हमारे वहां जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी बना है, हमारे वहां जैसे डीजी लॉकर बनी है क्रेडिट आर्किटेक्ट को डिपॉजिट करने के लिए। ये सब डीपीआई है। बड़े बड़े डीपीआई विश्व में 50 की थोड़ा 52-53 नंबर की बनी है विश्व में, जिसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन हुई है। भारत में उसमें 19 है। ये एक सेक्टर है, आने वाले दिनों में हम काफी आगे जाने वाले हैं। मेरे को बहुत खुशी है, आज जितने भी एमओयू हुई है, जितने भी एमओयू हुई है, डाटा साइंस, एआई, सेमीकंडक्टर, 2 दिन पहले काल ही प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपया की 3 जगह पे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियों का फाउंडेशन स्टोन दिए। पहले से मैक्रोन का फाउंडेशन हो चुका है। 4 सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भारत में लग रहा है, 3 गुजरात में, 1 आसाम में। मैंने जो कहा तेजी से दुनिया बदल रहा है। दुनिया बदल नहीं रहा है सिर्फ भारत के अंदर, भारत दुनिया के लिए भी बदल रहा है। विश्व में सबसे नौजवान लोगों की देश भारत है। आने वाले 25 साल तक ये सुविधा रहेगी हमारे साथ। विश्व की नई प्रकार की कमोडिटी जो उत्पादित होगा, यानी डीपीआई टाइप के, ये होगा भारत से। भारत की मेधा शक्ति की कोई कमी नहीं है, भारत की रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। भारत के पास एक कैप्टिव मार्केट भी है। भारत की मार्केट की परचेजिंग कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये सारे को मिलाएं तो उसकी की एक गेम चेंजर ड्राइव है।
उसका नाम है स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग। मैं आज बहुत संतुष्ट हूं हमारी मित्रों की प्रयासों से, सारे स्टेक होल्डर की प्रयासों से आज एक नया इंस्ट्रूमेंट सब डेवलप हो रहा है। हम सब मिलके हमारे देश में महिलाओं की कैपेसिटी बढ़ रहा है, स्टेम एजुकेशन में महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हमारी फॉर्मल वर्कफोर्स अभी 57% हो गया। वर्किंग एज ग्रुप की 5 से 59 साल की जो वर्किंग एज ग्रुप के लोग हैं हमारे देश में, शायद लगभग हमारे पास 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग होंगे। उनमें से 57% लोग काम करते हैं, 44 करोड़ लोग काम करते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी होना यानी इसको 70% ले जाना। जो लोग काम कर रहे हैं उनको रीस्किलिंग अपस्किलिंग करना, जो लोग नए वर्कफोर्स में ज्वाइन करेंगे उनको स्किलिंग और रीस्किलिंग अपस्किलिंग से जुड़े रखना। ये चुनौती आज आप उठाए हो, ये सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिफरेंट सेक्टर स्किल काउंसिल की मित्र, डिफरेंट एग्रीगेटर, डिफरेंट प्लेसमेंट कंपनी, डिफरेंट इंडस्ट्री की समूह और एकेडेमिया, ये सब मिलके इस काम को आज आप सफल करने के लिए कमिटेड हो। मैं आप सभी को इस शुभ अवसर पे बधाई देता हूं। आप सबको अपेक्षा करता हूं, आप सबसे स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग में आप खुद को जोड़ो। मगर यही पूछूंगा, आप में से कितने लोग स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में खुद को रजिस्टर करवाए? आप करवाए हैं? आप खुद को अमिताभ बच्चन मत सोचो कि आपको सब आता है। अमिताभ बच्चन जी को सब आता है, उनको रमेश सीपी जी सिखा देते हैं, उनको सब आता है। ये धारणा बनती है जो नहीं है। आपको रीस्किलिंग अपस्किलिंग करना ही पड़ेगा खुद को। आपकी टेलीफोन में जितना फीचर है आपको ही मालूम नहीं है। आप इसको जानकारी कर लो, देखो आपके हाथ में दुनिया आ जाएगी। आपकी पैसा से आपकी जेब में 2 सुपर कंप्यूटर आपकी जेब में है, जिसमें आप साउथ पोल को एक तरफ, नॉर्थ पोल को एक तरफ मुट्ठी में कर सकते हो। इसके लिए आपको स्किलिंग अपस्किलिंग करना पड़ेगा, खुद को रीस्किलिंग करना पड़ेगा। ये कलसी जी, उसकी टेक्निकल शब्द क्या है जिसमें आपको भूलना पड़ेगा? अनलर्न, लर्न अनलर्न करना, अनलर्न करना पड़ेगा आपको, भूलना पड़ेगा कुछ चीजों को। इसलिए मित्रों, आप सभी लोग इसको आपकी जिंदगी की मिशन बनाएं। बहुत धन्यवाद।